राम राम किसान साथियों आज हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 20 से 25 दिनों के अंदर ही आपको मुनाफा देना शुरू कर देती है। साथियों हम बात कर रहे हैं मेथी की। जी हाँ साथियों, मेथी की खेती एक ऐसी है जो बेहद ही जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आप भाजी के लिए इसकी खेती करते हैं तो ये 20 से 25 दिनों के अंदर आपको मुनाफा देना शुरू कर देती है। और वहीं अगर आप दाने के लिए खेती करते हैं तो मात्र 90 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है। तो आइए इसकी खेती कैसे करनी है और अच्छी उपज हमें कैसे लेनी है, कौन से उपाय करने हैं और किस तरीके की जलवायु होनी चाहिए, कैसी माटी होना चाहिए, कौन सी खाद का हमें उपयोग करना है, सिंचाई कब करनी है, स्प्रे कौन सा करना है और रोगों से मुक्त कैसे रखना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। साथियों चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जलवायु की। देखिए साथियों, कम तापमान और जहाँ पर औसतन बारिश होती है वहाँ के लिए ये फसल बहुत ही अच्छी होती है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन होता है। इसके बाद साथियों बात करते हैं कि माटी मृदा कैसी होना चाहिए खेतों की। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये हर तरह की माटी में बहुत ही अच्छी तरीके से पनपती है और अच्छा उपज देती है। लेकिन जो बलुई दोमट मिट्टी होती है साथियों, वो इसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और अगर आपकी माटी का पीएच मान 6 से 7 है साथियों, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि 6 से 7 पीएच मान अगर किसी मृदा का है तो वहाँ पर इसकी उपज बहुत ही अच्छी तरीके से होती है, बम्पर पैदावार देती है ये फसल। बस ध्यान रखें कि हमें खेत ऐसा चुनना है जहाँ पे पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। अब देखिए खेत की तैयारी हमें कैसी करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, जो पहली जुताई आप करते हैं वो मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद आप देसी हल का ज़रूर इस्तेमाल करें साथियों, क्योंकि देसी हल से भी बहुत ही अच्छी तरीके से जुताई होती है। उसको अपन को क्या करना है, 2 से 3 जुताई देसी हल से हमको करना है और उसके बाद फिर हमको पाटा लगा देना है। ध्यान रखें साथियों कि जब हम बीजों को जब हम बुआई करते हैं उससे पहले हमारे खेतों में नमी बरकरार होना चाहिए। अब साथियों हम बात करें खाद की कि हमें खेतों में कौन सी खाद देना है ताकि हमारी फसल अच्छी हो। सबसे पहले साथियों हम क्या करें कि हम खेत में 1 से 150 क्विंटल हम गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से हम मिला लें, अच्छी तरीके से हम खेतों में बिखरा दें। और बुआई के समय हमें क्या करना है, 20 किलोग्राम हमें फास्फोरस लेना है, 40 किलोग्राम हमें पोटाश लेना है और ये भी हमें प्रति हेक्टेयर की दर से हमको खेतों में डालना है। और उसके बाद जब हम बुआई कर लेते हैं साथियों तो हमें क्या करना है, 20 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन लेना है, प्रति हेक्टेयर की दर से ये हमको इस्तेमाल करना है। इससे पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। देखिए बीजों की मात्रा की बात करें साथियों तो लगभग 12 किलोग्राम आपको बीज लग जाएंगे, वो भी 1 एकड़ के हिसाब से। अच्छा साथियों एक बात का जरूर ध्यान दें कि अगर हमें जल्दी हमें अंकुरण करना है तो हम बीजों को 8 से 10 घंटे के लिए पानी में फुला दें, उसे फिर छांव में सुखाकर हमें फिर उसका बुआई करना चाहिए। और बुआई से पहले आप एक काम और करें, बीज उपचार जरूर करें। तो इसके लिए आप ले लें कार्बनडाजिम 50% WP 3 ग्राम हमें लेना है और आप चाहें तो थीरम भी ले सकते हैं 4 ग्राम। इससे आप प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसका उपचार कर सकते हैं। देखिए अब इसकी अगर आप बुवाई चाहें तो सीधे खेतों में आप छिड़काव करके छिड़काव विधि के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप बेड पे करना चाहते हैं, पंक्तियों में करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हमको जो पंक्तियों की जो दूरी रखनी है, पंक्तियों से पंक्तियों के बीच की जो दूरी हमें रखनी है वो लगभग 22.5 सेंटीमीटर रखनी है। और जब हम बुवाई करें साथियों तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई कर लें, उसके बाद हम बुवाई करें। देखिए उन्नत किस्मों की अगर बात करें साथियों तो आप ले सकते हैं हिसार सोनाली, हिसार सुवर्णा, हिसार मुक्ता, AFG 1, 2 और 3।
राजेंद्र क्रांति भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो साथियों पूसा कसूरी भी ले सकते हैं और पूसा अर्ली भी ले सकते हैं। ये कुछ बेहद ही ख़ास किस्में हैं। अब साथियों बात करते हैं सिंचाई की। देखिए मेथी की खेती में लगभग हमको 4 सिंचाई करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है साथियों, अगर आप मेथी की खेती भाजी के लिए कर रहे हैं, पत्तियों को तोड़कर आप उसका सेलिंग करते हैं, तो देखिए जब भी आप पत्तियां तोड़ते हैं, कटाई करते हैं, तो उसके बाद आपको एक सिंचाई करना चाहिए। और अगर आप मेथी की खेती बीज के लिए कर रहे हैं साथियों, दाने के लिए कर रहे हैं, तो देखिए क्या करना है कि आपको बुआई के 1 महीने के बाद आपको सिंचाई करना है और फूल बनते समय आपको बेहद ही ज़रूरी है साथियों, ध्यान रखें कि फूल बनते समय भी आपको एक सिंचाई करना चाहिए और फलियां बनते समय भी आपको एक सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं साथियों खरपतवार की। देखिए फसलों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक और किसानों के लिए जो सर दर्द होता है वो होता है खरपतवार। तो अब खरपतवार हम कैसे दूर करें, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए शुरुआती दौर पे ही जब आप मेथी की खेती करते हैं, तो जब आपकी अंकुरण हो जाए और पत्तियां निकलने लगे, तो आप उसी वक्त ही आप खरपतवार को उखाड़ कर फेंक दें। और अगर आप रासायनिक विधि से आप खरपतवार दूर करना चाहते हैं, तो आप क्या करें साथियों, तो आप क्या करें, बुआई से पहले आप एक काम करें कि आप ले लें फ्लूक्लोरेलीन। ये दवा आपको लेना है, 1 किलोग्राम लेना है और प्रति हेक्टेयर की दर से आपको खेत में इसको मिला देना है। इससे खरपतवार ज़्यादा नहीं उगते हैं। अब साथियों मन में सवाल ये हो रहा है कि कटाई हम कब करें। देखिए अगर आप भाजी के रूप में करना चाह रहे हैं तो आप 25 से 30 दिनों के अंदर आप भाजी तोड़ सकते हैं। और वहीं अगर आप दाने के लिए खेती कर रहे हैं तो लगभग 90 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। तो साथियों ये बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली एक सब्ज़ी है साथियों, जो आपको 20 से 25 दिनों के अंदर पैसा देना शुरू कर देती है। तो इसे ज़रूर लगाएं। देखिए अगर आप मैदानी इलाकों में आप खेती करना चाहते हैं तो इसकी बुवाई का अभी बिल्कुल सही समय है, अभी आप कर सकते हैं। मतलब सितंबर से लेकर आप मार्च तक इसकी आप बुवाई कर सकते हैं। किसान साथियों आपने बेहद ही कम समय में जो हमारे चैनल को आपने प्यार दिया है उसके लिए हम आपसे दिल से धन्यवाद कहते हैं। हमारे चैनल पर और भी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाले हैं किसान साथियों, तो आप अपना सहयोग बनाए रखें, हमें अपना आशीर्वाद यूं ही आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और अपने महत्वपूर्ण सुझाव आप ज़रूर दिया करिए किसान साथियों। इससे क्या होगा कि हमें भी एक हौसला मिलेगा और अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें साथियों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।